बाद आप इस तरह के बयान दे रहे हैं? देखिए गीतू जी, ऐसा है कि मैं वही बार बार आपसे बात कह रहा हूँ। देखिए बंदी जी बहुत काबिल इंसान है, उन्होंने बहुत आगे पीछे सोच के बयान दिया होगा, लेकिन मैं इस जी। बयान की मजम्मत करता हूँ। नहीं तो ये उस आपको नहीं बयान से लगता मैं हमें राजनीति से प्रेरित ज्यादा नहीं, बयान है? हाँ। वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं किसी को कह रहा हूँ। देखिए होता क्या है, मैंने हमेशा किसी का बयान हो, आप देखिए हर पार्टी के लोग भी ऐसे ऐसे बयान देते हैं एक समुदाय के खिलाफ, जिसपे डिबेटें होती है, हम डिफेंस करने में रह जाते हैं। हम अटैक करते ही नहीं, हम डिफेंस करते हैं, अपनी सफाई देते हैं। तो मदनी साहब ने, देखिए अगर आप देखें तो बहुत सी पार्टियों में लोग हैं जो तरह तरह के गलत बयान देते हैं, और आप भी इस पर डिबेट करते हैं, मैं भी करता हूं। तो उनका इंटेंशन देखने वाली बात क्या थी। और जब ये देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही कि जब मुल्क आजाद हुआ था तो उसमें हिंदू भाई और साथ साथ मुसलमान भाई का भी नहीं, खून आप बहा ये था। बताइए शोएब तो उनका साहब, इंटेंशन देखने टारगेट की बात है कैसे किया जी। जाता है? टारगेट कैसे किया जाता है? विशेष समुदाय को टारगेट कैसे किया जाता है? अगर किसी ने कोई घटना घटी है और उसमें विशेष समुदाय वाले व्यक्ति का ही नाम है तो टारगेट कैसे हो गया? वो तो व्यक्ति दोषी माना ही जाएगा ना, उसको लेकर तो डिबेट होंगे ही। जी। देखिए मैंने हमेशा एक बात कही कि मुल्क के खिलाफ हो या राज के खिलाफ हो या संविधान के खिलाफ हो, कोई भी हो, चाहे शोएब सिद्दीकी क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखिए कि अगर एक समुदाय की बात कहीं पर अगर आ जाती है, शोएब जी। सिद्दीकी की चली बात आ जाती है, तो उस पर हजारों डिबेटें होती हैं, बड़े बड़े नेता मंदिराम पर आ जाते हैं। लेकिन किसी और समुदाय का कोई मामला होता है तो उसको पसे पर्दा छुपा लिया जाता है, उसमें डिबेटें नहीं होती हैं। तो मैं इस तरह की बात कह रहा हूँ। मदनी साहब को जाहिर सी बात है, उनके बयान से मैं मजम्मत करता हूँ, जबकि वो बहुत काबिल इंसान है। आप देखिए वो बड़े बड़े मुकदमे लड़ते हैं, जो बेकसूर होते हैं, अंदर रहते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसकी वो पैरवी भी करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। यानी शोएब लेकिन जी, मसला आपके यहाँ अंदर पर भी है यही जी। नैरेटिव सेट है ना कि जब किसी और धर्म की बात होती है तो उस पर डिबेट नहीं होता, लेकिन अगर विशेष समुदाय की बात होती है तो उस पर नहीं, डिबेट हो जाते हैं। तो ये जो नहीं मैं नैरेटिव कहता सेट हूँ, करने की कोशिश की जाती है मौलानाओं के द्वारा, वो तो हो ही जाता है। या फिर कोई बहुत सारी ऐसी देखिए राजनीतिक पार्टियां हैं जो विशेष समुदाय का ही हित सोचती है, वो हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं सोचती। देखिए हाँ। देखिए ये मुल्क लोकतंत्र से चलता है, हमेशा चलता रहेगा, उसके जी। खिलाफ कोई भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मदनी साहब ने ये बयान दिया, उस पर डिबेट हो रही है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। कम से कम मंजरेआम पे सामने बात आनी चाहिए। लेकिन किसी और धर्म के किसी धर्म गुरु ने, किसी ने, आलिम ने बात कही होती तो शायद डिबेट ना होती। मैं जानता हूँ, आप भी जानती है इस बात को। मदनी साहब का मैं एक सेकंड में बात कर रहा हूँ। मैं सोएब इस जी, बात की समझने का मजम्मत, प्रयत्न देखिए करिए कि जब मैं जब भी मजम्मत किसी करता हूँ। भी देखिए धर्म मैं विशेष का देखिए व्यक्ति मैं यदि देखिए मैं राष्ट्र के या किसी भी धर्म के बारे में अनर्गल प्रलाप करता है तो निश्चित ही ये इंडिया डेली चैनल इतना अच्छा है और इतना सुंदर डिबेट कराता है। पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित ही उस पर डिबेट की जाती है। इस प्रकार से शोएब जी कभी भी आप ये तो ऐसे शोएब इस जी आप प्रकार आरोप से लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं देखिए लगा रहा हूँ, नहीं यूपी आरोप में नहीं जिस लगा रहा तरह हूँ। से योगी देखिए ने, आप देखिए कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट्स हटाने की बात थी, तमाम तरह के मुद्दे थे, तो कौन सा मुद्दा था जो डिबेट में नहीं आया? कौन सा मुद्दा था जहां पे यूपी सरकार को घेरा नहीं गया? तो ये तो आप वही नैरेटिव सेट करने वाली बात कर रहे हैं कि आपने ये तय कर लिया है कि जब विशेष धर्म की बात होती है तो उसके मुद्दे डिबेट में आते हैं। जब आप ये बात कहेंगे तो बाकी को हम कैसे देखेंगे? आप समझिए ना, आप लोग भी तो कैसे ही एक चीज को आप सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में क्या भेदभाव हो रहा है। तो ये बात तो आप कह रहे हैं, चाहे इशारों इशारों में ही आपने कह दी कि आप अगर विशेष धर्म की बात होती है तो डिबेट करते हैं, दूसरे धर्म की होती है तो नहीं करते हैं। देखिए गीतू जी, आपने भी आचार्य जी की बात को दूसरे रूप पे लेके चले गए। मैं तो इंडिया डेली पे डेली न्यूज डिबेट दे रहा हूँ, मैं तारीफ भी करता हूँ। लेकिन जरूरी थोड़ा, अगर मेरा बेटा गलती करेगा तो मैं उसकी तारीफ थोड़ा करूंगा, जी। उसकी मैं उसको बताऊंगा गलत हो, जिससे लेकिन लोग दोबारा गलती करते ना हैं ना करे। मैं आपको तारीफ। नहीं कह रहा, सुनते लिए हाँ। सुनते लिए, मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी, मैं तारीफ कर रहा हूँ। अभी आपने वहां प्रयागराज की बात करी, तो वहां पे बहुत बड़ा हादसा हो गया था, जहां मेरे हिंदू भाई लौटे तो मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी, अपने घर खोल दिए, उनको खाना पीना दिया। कांवड़ यात्रा निकली, मुसलमानों ने रास्ते में रोक के पानी दिया, मैंने खुद दिया, बताऊंगा तो सवाब मेरा चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे चंद लोग होते हैं, चाहे कोई हो, मैं मंदिर साहब का नाम ले रहा हूँ, बहुत से महंत भी ऐसे हैं, बहुत से आलिम भी ऐसे हैं जिन्हें रोटी सेकने की आदत होती है। वो मंदिर आम पर आने के लिए, पिक्चर आने के लिए कोई ना कोई सोचा छोड़ देते हैं। तो मैंने हमेशा कहा, जितने धर्म के लोग हैं इस तरह की बातों से बचना चाहिए। मैं उनको हदीस नहीं दूंगा ना, मैं उनको ऐसी बात करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत है वो, आचार्य जी हो चाहे मंदिर साहब हो, सबका मैं एहतराम करता हूँ। लेकिन कोई भी हो, इस गंगा जमनी की तहजीब को मिटाने की कोशिश ना करे, इस तरह के बयान से बचे। जहां तक नेपाल की बात है, नेपाल मैंने हमेशा कहा कि जब से नेपाल से हमारा आजादी के बाद संबंध बने, जितने बुरे हालात हो गए, लेकिन कभी बॉर्डर नहीं बंद हुए, सख्ती रही, लेकिन वो हिंदू राज था, एक जमाने वहां हट गया। तो शोएब उस जी, मुल्क की बात पॉसिबल को भी मैं नहीं लेकर है। चलूंगा। अगर आप कहेंगे कि भारत को पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए तो ये तो बातें हैं, कैसे होगा? क्या हमारे साथ जो माइनॉरिटीज के लोग रह रहे हैं उन्हें हटा पाना संभव होगा, या उन्हें कहीं बाहर भेज दिया जाएगा देश से? तो ये तो संभव हो ही नहीं पाएगा। कत्लेआम भी किसी का नहीं कर सकते आप सरेआम कि आप मुस्लिम्स को हटा दें और उसके बाद आप हिंदू राष्ट्र बनाएं। देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही, मेरा आपने सवाल जवाब दोनों कर दिया। मैंने हमेशा ये बात लोगों से कही कि इस तरह की बातें ना करें। अभी किसी को मकान है खाली करना होता है तो दूसरे को उसको दिक्कत नहीं मिलती। यहाँ तो 35 करोड़ मुसलमान है, कहाँ जाएगा? जिनको जाना था पाकिस्तान चले गए,
जिनको यहाँ पे रहे तो आज भी रहते हैं। तो आप किसी मुसलमान को यह कह के इस मुल्क से नहीं भगा सकते कि आपका मुल्क नहीं है। बिल्कुल। ये ना कहिए पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान हटा, मुझे तकलीफ है, उससे बांग्लादेश हटा, मुझे तकलीफ है। बांग्लादेश में मेरे हिंदू भाई के साथ क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, मैंने उसकी मुखालफत की, आपके चैनल पे मैंने बराबर बोला। लेकिन मैंने हमेशा ये बात कही कि हर धर्म के लोगों में सस्ती शोहरत पाने की सिर्फ बातें होती है, और उसको मंदिर आम पे लाने की इस तरह बातें और करते हैं। ऐसे बयानों को आपने खंडन कर दिया। चलिए ठीक है, आपने इसकी निंदा भी कर दी कि आप इतने जिम्मेदार पद पर हैं, मौलाना है, उसके बाद आपको इस तरह से नहीं कहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं, खाई पैदा करने की बात कर रहे हैं, नफरत की बात कर रहे हैं, फैला कौन रहा है इस नफरत को? ये तो शोएब जी इन्हें भी सोचना पड़ेगा ना, जो मौलाना लगातार इस तरह के बयान सामने देते रहते हैं। नहीं देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही है, सबको सोचने की जरूरत है, और सिर्फ मदनी साहब को सोचने की जरूरत नहीं है। जितने भी धर्म यहाँ पर हिंदुस्तान में हैं, सबके धर्म गुरु या आचार्य हो या आलिम दीन हो, सबको चूंकि इनकी एक बड़ा मर्तबा होता है, इनको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। देखिए, आम हिंदू आम मुसलमान कोई बात कह देगा, उसको हल्के में लिया जाएगा, लेकिन शोएब सिद्दीकी नेशनल टीवी पे बोल के कोई बात गलत कह देंगे, अच्छी कह देंगे, करोड़ों लोग आपका टीवी इस टाइम नेशनल चैनल देख रहे होंगे। तो इसी तरह होता है, जब पद आपको बड़ा मिलता है तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, और इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। बिल्कुल। और ये बयान देखिए इतना भी नहीं था, इसमें एक धमकी